हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉलेज मैथ पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं BA BSc सेकेंड ईयर का जो पेपर है एडवांस कैलकुलस। इसमें फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और इस चैप्टर के हमारे आज से पहले 6 लेक्चर हो चुके हैं और इसी कड़ी में ये हमारा आज 7वां लेक्चर है, जिसकी शुरुआत हम एक थ्योरम से कर रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है इफ़ ए फंक्शन f इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB देन, यानी कि हमारे पास एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर f आपका कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल AB के ऊपर, तो हमें ये जो 4 रिजल्ट्स हैं इनको प्रूव करना है। मैं पहले रिजल्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। f ऑफ a इज ग्रेटर देन 0, मतलब जो आपका इंटरवल में लेफ्ट हैंड साइड का जो पॉइंट है a, अगर इसके ऊपर f की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये चीज़ इंप्लाइज करेगी कि देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0, कि हमें एक डेल्टा मिलेगा जो 0 से बड़ा होगा, सच दैट किस प्रकार का होगा वो, कि वो f ऑफ x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x। वो कहाँ से ले आप, इस सेमी क्लोज इंटरवल a टू a प्लस डेल्टा से। सिमिलरली अगर f ऑफ a लेस देन 0 हो जाए तो क्या होगा, आपके पास एक डेल्टा मिलेगा जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि fx अब 0 से लेस हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस सेमी क्लोज्ड इंटरवल a टू a प्लस डेल्टा। सिमिलरली जैसे आपके पास ये 2 कंडीशंस आई हैं a के लिए, ऐसे ही 2 कंडीशंस होंगी आपके पास जो इंटरवल की राइट लिमिट है b, उसके लिए। पहली कंडीशन कि अगर आपका f ऑफ b ग्रेटर देन 0 है तो आपको एक डेल्टा मिलेगा सच दैट f ऑफ x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x जो बिलोंग करते हैं इस सेमी क्लोज इंटरवल b माइनस डेल्टा टू b में। एंड सिमिलरली अगर f ऑफ b लेस देन 0 है तो एक डेल्टा मिलेगा सच दैट f ऑफ x जो होगा वो लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू b माइनस डेल्टा टू b। यहाँ एक बात हमें जो नोट करनी है वो क्या है कि जो आपका इंटरवल है ये हर जगह सेमी क्लोज्ड है और ओपन होगा उस तरफ से जिस तरफ डेल्टा आ जाएगा। जहां भी आपका a है उधर से क्लोज्ड है, सिमिलरली जहां b माइनस डेल्टा इधर से ये ओपन है, b की तरफ से क्लोज्ड है, ऐसे ही यहां पर है। चलिए प्रूफ लिखते हैं इसका। हमें दिया गया है कि जो f है वो क्लोज्ड इंटरवल ab के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, तो हम पहला सेंटेंस इसमें लिख रहे हैं सिंस f इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB। और किसी भी क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूटी से हमारा मतलब क्या है कि जो f है वो a b के बीच के सभी रियल नंबर्स के ऊपर कॉन्टिन्यूस होगा, और a के ऊपर राइट कॉन्टिन्यूस होगा और b के ऊपर लेफ्ट कॉन्टिन्यूस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर f इज राइट कॉन्टिन्यूस, f इज राइट कॉन्टिन्यूस कहाँ पर, एट पॉइंट a के ऊपर f कैसा होगा, राइट कॉन्टिन्यूस होगा। और राइट कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या है, इट इंप्लाइज दैट कि जो राइट हैंड लिमिट है x अप्रोचेज टू a फ्रॉम राइट, किसकी, f ऑफ x की, वो किसके इक्वल आ जाएगी, f ऑफ a के इक्वल आ जाएगी। और अब हम इसमें राइट कॉन्टिन्यूटी की जो डेफिनेशन है एप्सिलॉन डेल्टा की फॉर्म में उसका यूज करेंगे। सो देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट कि मोड ऑफ fx माइनस f ऑफ a इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर। यहां देखिएगा जरा, क्योंकि अब ये राइट कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है तो जो इंटरवल आएगा आपका वो होगा a टू a प्लस डेल्टा, क्योंकि हम सिर्फ राइट से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट से अप्रोच नहीं कर रहे, तो इसलिए इंटरवल आपका a टू a प्लस डेल्टा तक होगा। और इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं मोड ऑफ fx माइनस f ऑफ a इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर। हाँ जी समझिए जरा, अगर हम इसमें x की जगह a रख दें तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ a माइनस f ऑफ a, यानी कि 0, और 0 का मोड 0, यानी कि 0 इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब ये ट्रू है,
अगर हम x की जगह क्या रख दें, a रख दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन ट्रू है किस किस के लिए, इस इंटरवल के सभी पॉइंट्स के लिए और साथ में a के लिए भी। और क्योंकि ये a के लिए भी ट्रू है तो इसका मतलब मैं इस इंटरवल को यहाँ क्लोज कर सकता हूँ ओपन की बजाय। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, और माइनस एप्सिलन इज लेस देन fx minus f of a is less than epsilon whenever x belongs to closed interval a to a plus delta। यहाँ भी आएगा x belongs to a to a plus delta। और इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ अगर हम f of a को ऐड कर दें, और f of a minus epsilon is less than f of x is less than f of a plus epsilon whenever x belongs to semi closed interval a to a plus delta। यहाँ पर हमें इंटरवल्स का ना ध्यान रखना है। से दिस इज रिलेशन 1 मान लेते हैं, इस रिलेशन को हम 1 मान लेते हैं। तो ये आ गया हमारा रिलेशन 1, f of a minus epsilon is less than f of x is less than f of a plus epsilon whenever x belongs to this semi closed interval a to a plus delta। Now we prove first part। फर्स्ट पार्ट में क्या था कि f of a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ये गिवन है इन फर्स्ट पार्ट, ये हमें दिया गया है। अब समझिए f of a एक नंबर है जो ग्रेटर देन 0 है, और हम जो हैं एप्सिलन को ऐसे चूज कर सकते हैं कि f of a में से एप्सिलन को सब्ट्रैक्ट कर दें, तब भी वो क्या रहे, ग्रेटर देन 0 रहे, क्योंकि एप्सिलन की चॉइस हमारी खुद की है। सो चूज एप्सिलन ग्रेटर देन 0 सच दैट, चूज एप्सिलन ग्रेटर देन 0 सच दैट कि क्या हो जाए आपका f of a माइनस एप्सिलन इज आल्सो ग्रेटर देन 0। इसको हम कह देते हैं रिलेशन नंबर 2। नाउ यूजिंग 1 and 2 वी हैव, देखिए 1 और 2 का कैसे यूज करेंगे हम। सबसे पहले 1 में से मैं लिख लेता हूं इसको, इस रिलेशन को, इतना जो है ये है आपका fx इज ग्रेटर देन f of a माइनस एप्सिलन। और अब 2 में आ जाइए, f of a माइनस एप्सिलन इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है, किसके लिए, whenever x belongs to the interval a to a plus delta। ठीक है, तो इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, और f of x इज ग्रेटर देन 0 whenever, या फॉर ऑल लिख देते हैं, चलिए x बिलोंग्स टू a, a प्लस डेल्टा। और ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया था कि f of a इज लेस देन 0, ये हमें गिवन था। तो अब हम क्या करेंगे, चूज करेंगे किसको, एप्सिलन ग्रेटर देन 0 को, सच दैट कि जो f ऑफ a प्लस एप्सिलन होगा वो लेस देन होगा 0 से। हम एप्सिलन को ऐसा चूज कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। क्यों, क्योंकि f ऑफ a 0 से छोटा है, तो एप्सिलन ऐसा मान लो कि उसमें ऐड भी कर दें f ऑफ a में एप्सिलन को, तब भी वो 0 से छोटा रहे। इसको हम कह देते हैं से रिलेशन नंबर 3। नाउ बाय यूजिंग 1 and 3, अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे कि f ऑफ x इज लेस देन f ऑफ a प्लस एप्सिलन व्हेनेवर, यहाँ से इसका यूज करेंगे हम, जो ये वाला पार्ट है हमारा, इससे हमने यहाँ तक लिख दिया। और अब थर्ड का यूज करेंगे, दिस इज लेस देन 0 फॉर ऑल, किसके लिए, x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज्ड इंटरवल a टू a प्लस डेल्टा के लिए। या इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं,
और fx इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू क्लोज्ड सेमी क्लोज्ड इंटरवल a टू a प्लस डेल्टा। और सेकेंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा थर्ड पार्ट, देखिए, सिंस f is continuous on closed interval AB, so therefore f is left continuous at B। B के ऊपर हो जाएगी लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी। इसका मतलब क्या हुआ? इट इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेज टू B फ्रॉम लेफ्ट f of x will be equal to f of B। B है ये, will be equal to f of B। और एप्सिलॉन डेल्टा की फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे? Therefore, for given epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that कि mod of fx minus f of b will be less than epsilon whenever x belongs to b minus delta to b। क्योंकि अब लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी है तो डेल्टा जो है b में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, b की लेफ्ट साइड आएंगे तो ये नंबर b से छोटा होना चाहिए। और इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन f of x minus f of b is less than epsilon for all x belonging to this interval b minus delta to b। अगर हम दोनों तरफ इसमें f of b ऐड कर दें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि f of b minus epsilon is less than f of x is less than f of b plus epsilon for all x belonging to this semi closed interval b minus delta to b। ऐसे लिखा जा सकता है। क्योंकि हम 1 2 3 रिलेशन यूज कर चुके हैं तो हम इसको कह देते हैं से दिस इज अवर रिलेशन नंबर 4। नाउ थर्ड पार्ट में हमें दिया गया था कि f of b जो है वो ग्रेटर देन 0 है। f of b is greater than 0, so therefore we can choose an epsilon greater than 0 such that कि f of b minus epsilon is also greater than 0। So this is our relation number 5 and using 4 and 5 देखिए कैसे यूज करेंगे इसका। पहले हम इसकी तरफ से लिख लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा f of x is greater than f of b minus epsilon और फिर यहाँ से आ जाएगा दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b माइनस डेल्टा टू b। सेमी क्लोज्ड इंटरवल है ये। और इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि f of x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू b माइनस डेल्टा टू b। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए, गिवन f of b इज लेस देन 0। फोर्थ पार्ट में तो अगर ये लेस देन 0 है सो चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट कि f of b प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन 0। और फिर क्या होगा, इसको हम नाम दे देंगे रिलेशन को 6 यूजिंग 4 एंड 6। 4 और 6 का यूज करिए। 4 से आ जाएगा, देखिए अगर हम इन दोनों को पहले लिख देते हैं कि f of x इज लेस देन f of b प्लस एप्सिलॉन और f of b प्लस एप्सिलॉन ये लेस आ गया यहाँ से 0 से और दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल b माइनस डेल्टा टू b। और फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि f of x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू b माइनस डेल्टा टू b। और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है ओपन सेट की। हम पहले भी ये डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। ए सेट
ए कंटेन्ड इन आर, यानी कि एक कोई सेट है ए जो रियल नंबर्स का सेट है, इज ओपन इफ ए इज ए नेबरहुड, if A is a neighborhood of all of its points, यानी कि अगर A अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड बन जाए तो। और इसी डेफिनेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए सेट A contained in R is open if for each alpha belonging to A there exists some delta greater than 0 such that कि जो आपका अल्फ़ा है ये बिलोंग करे किसमें, अल्फ़ा माइनस डेल्टा टू अल्फ़ा प्लस डेल्टा में, और ये जो इंटरवल है ये कंटेन हो आपका ए के अंदर। ठीक है, और क्योंकि ये ऑब्वियसली इसके अंदर बिलोंग करेगा तो हमें यहाँ अल्फ़ा बिलोंग ये कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको मिटा भी सकते हैं। यानी कि हमें बस एक ओपन इंटरवल मिल जाए जो ए के अंदर कंटेन्ड हो और अल्फ़ा इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ए क्या बन जाए, नेबरहुड बन जाए। और अगर आप ऐसा हर एक अल्फ़ा के लिए कर पाओ, यानी कि हर एक अल्फ़ा के नेबरहुड ए ही बन जाए, ये कहने का मतलब यही आ गया कि ए अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड बन जाए, तो ए को हम कहेंगे ओपन सेट। अब हम ओपन सेट्स के कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला जो एग्जाम्पल है हमने पढ़ा भी है, पहले भी प्रूव किया था कि एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, कि हर एक ओपन इंटरवल एक ओपन सेट होता है। दूसरा एग्जाम्पल आर, आर का मतलब द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज ओपन, ये भी ओपन होता है। कैसे, हम मान लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू R बी आर्बिट्रेरी, ये इसका प्रूफ बन जाएगा। ऐसे हमने क्या किया, R में से कोई भी एक नंबर लिया, उसका नाम है x, कोई भी। अगर मैं दिखा दूंगा कि R ही इसका नेबरहुड है x का, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे कोई भी पॉइंट R में से लो तो उन सब की नेबरहुड R ही बन जाएगा, यानी कि R अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड बन जाएगा, तो R क्या हो जाएगा, ओपन। नाउ x माइनस 0.5 टू x प्लस 0.5, दिस इंटरवल इज कंटेन्ड इन R। क्लियरली, बिल्कुल आसान सी बात है। और ये इंटरवल जो होगा x को भी कंटेन करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, R इज ए नेबरहुड ऑफ x बट x वाज एनी एलिमेंट, लेकिन x तो क्या था, R का कोई भी एलिमेंट था, एनी एलिमेंट ऑफ R। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे कोई भी एलिमेंट उठाओ R में से, उसका R क्या बन जाएगा, नेबरहुड बन जाएगा। सो इट इम्प्लाइज R इज ओपन, इसका मतलब क्या हो गया, R ओपन हो गया। थर्ड एग्जांपल है नल सेट, नल सेट जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, इज आल्सो ओपन, कि नल सेट भी क्या होता है, ओपन होता है। इसको हम प्रूव करेंगे कि ये ओपन है। कैसे, इसको हम कंट्रापोजिटिव मेथड से प्रूव करते हैं। लेट फाई इज नॉट ओपन, हमने मान लिया कि जो एम्प्टी सेट है वो ओपन नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ओपन सेट की डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओपन सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई ना करने का मतलब है कि आपको फाई के अंदर एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसका नेबरहुड फाई नहीं बनेगा। सो इट इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू फाई सच दैट एम्प्टी सेट या नल सेट इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ x। इसका मतलब कि जो एम्प्टी सेट है इस x का नेबरहुड नहीं होगा। बट देन द नल सेट
इज नॉट एम्प्टी बिकॉज x बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो हम तो कह रहे हैं कि भाई x हमें ऐसा मिलेगा एम्प्टी सेट में से, और अगर एम्प्टी सेट में से एलिमेंट ही मिल गया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एम्प्टी कहाँ रहा। तो इसका मतलब उस केस में जो नल सेट है वो एम्प्टी ही नहीं रहेगा, क्योंकि हमने एक ऐसा एलिमेंट कह रहे हैं जो x होगा। तो विच इज ए कंट्राडिक्शन, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब एम्प्टी सेट इज ओपन सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्लोज्ड सेट की। क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन है आगे, ए सेट ए कंटेन्ड इन R इज क्लोज्ड इफ ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। बहुत ही आसान सी बात है कि अगर किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो वो सेट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स देखिए, हमने पहले भी प्रूव किया था लास्ट लेक्चर्स में कि हर एक जो क्लोज्ड इंटरवल होता है, एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज ए क्लोज्ड सेट। और आप आसानी से प्रूव कर सकते हो कि जो R है यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर, दिस इज आल्सो क्लोज्ड बिकॉज, क्यों, R का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, ये क्या होगा, R को यूनिवर्सल सेट लेकर एम्प्टी विच इज ओपन, विच इज ओपन। ये क्या हो गया, ओपन हो गया, यानी कि R का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया तो इसका मतलब R क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। सिमिलरली एम्प्टी सेट इज क्लोज्ड बिकॉज, भाई एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेके देखो R माइनस 5, ये R ही आ जाएगा, और R अभी हमने प्रूव किया था ये ओपन है, तो इसका मतलब क्या आ गया कि एम्प्टी सेट भी क्लोज्ड हो गया। इट मीन्स दैट हमारे पास दो सेट ऐसे आ गए R और 5 जो ओपन भी हैं और क्लोज्ड भी हैं। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 1.16.1, इफ f इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ R। इसका मतलब है हमें f दिया गया है कंटिन्यूअस फंक्शन जो पूरे रियल नंबर के सेट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि हर एक रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस है। तो हमें प्रूव करना है ये तीन रिजल्ट्स। फर्स्ट वन इज द सेट ए, ये हम वो सेट ले रहे हैं इसके अंदर वो सभी एक्सिस आ जाएंगे जिनकी इमेज अंडर द फंक्शन f ग्रेटर देन होगी 0 से। ये सेट हमें प्रूव करना है ओपन है। सिमिलरली सेकंड पार्ट है, उसमें जो सेट है B, इसके अंदर वो x आ जाएंगे जिनकी इमेजेस जो हैं वो लेस है 0 से, इसको भी ओपन प्रूव करना है। और एक है C जिसमें fx 0 के इक्वल है, ऐसे x आएंगे, इस सेट को हमें क्लोज प्रूव करना है। ध्यान दीजिए ऊपर वाले जो दोनों सेट हैं वो ओपन है, थर्ड रिजल्ट में जो सेट है वो हमें प्रूव करना है क्लोज्ड सेट है। चलिए फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देखते हैं। गिवन A is the set of all those x belonging to R such that f of x is greater than 0। हमें प्रूव करना है A को ओपन, तो हम क्या करेंगे ये दिखा देंगे कि जो A है वो अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड है। तो हम क्या करते हैं, लेट A बिलोंगिंग टू कैपिटल A बी आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब है हम इसमें से रैंडमली कोई एक पॉइंट उठा रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं A, और हम ये प्रूव कर देंगे कि जो कैपिटल A है इस एलिमेंट स्मॉल a का नेबरहुड है। अब क्योंकि ये स्मॉल a इस A में बिलोंग करता है और इसमें तो वही x आते हैं जिनकी इमेज 0 से बड़ी है, सो इट इम्प्लाइज दैट f ऑफ A विल बी ग्रेटर देन 0। नाउ f is continuous on R and A belongs to capital A which is a subset of R, यानी कि A is a real number। तो इसका मतलब f जो है वो A के ऊपर भी continuous होगा, और अगर f आपका A के ऊपर continuous होगा so therefore there exists a delta greater than 0 such that कि f of x जो होगा वो भी 0 से बड़ा होगा for all x बिलोंगिंग टू a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका fx है वो सेम साइन रखेगा जो साइन आपका f ऑफ a का है इस नेबरहुड के अंदर। ये रिजल्ट हमने प्रूव किया था लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है और वहां पर f ऑफ a नॉन जीरो आ रहा है तो आपका एक नेबरहुड मिलेगा जिसके अंदर आपका जो f है वो वही साइन रखेगा जो f ऑफ a का है।
तो यहाँ एफ ऑफ एक्स 0 से बड़ा है तो एफ एक्स भी क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। अब समझिए इसको कि जब भी x इस इंटरवल में है तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, और जब भी f ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा तो x कहाँ चला जाएगा, a में। इसका मतलब x बिलोंग्स टू a फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा। यानी कि जब भी आपका x इस इंटरवल में होगा तो x कहाँ होगा, a में। इसका मतलब इस इंटरवल के सारे एलिमेंट कहाँ होंगे, a में, यानी कि ये इंटरवल कंटेन्ड होगा a में। इट इंप्लाइज दैट a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा इज कंटेन्ड इन a, और यही हमारी नेबरहुड की डेफिनेशन थी। सो इट इंप्लाइज दैट कैपिटल A इज ए नेबरहुड ऑफ स्मॉल a, but small a was any element of a, लेकिन स्मॉल a तो हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था। तो इसका मतलब a जो है वो अपने सभी एलिमेंट्स का नेबरहुड हो जाएगा, और बाय डेफिनेशन एंड हेंस लास्ट में लिख देंगे कैपिटल A इज एन ओपन सेट। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है सेट B, given B is equal to the set of all those x belongs to R such that f of x is less than 0। इसको हमें ओपन प्रूव करना है, जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। हम क्या करेंगे, लेट स्मॉल a belongs to B be arbitrary। हमने कोई एक एलिमेंट उठा लिया B से और प्रूव कर देंगे कि जो ये कैपिटल B है, यानी कि जो सेट B है ये A का नेबरहुड है। सो क्योंकि A जो है इस B में से आ रहा है और इस B में वो एलिमेंट है जिनकी इमेज लेस देन 0 है, सो देयरफॉर f ऑफ A जो होगा वो लेस देन हो जाएगा 0 से। अगेन हमें एक ऐसी नेबरहुड मिलेगी जिसके अंदर सभी एलिमेंट्स की इमेज क्या होगी, लेस देन 0 होगी, और वो नेबरहुड किसकी होगी, A की। सो इट इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट कि f ऑफ x is less than 0 for all x belonging to a minus delta to a plus delta। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी x आपका इस इंटरवल में बिलोंग करेगा तो f of x जो होगा वो 0 से लेस होगा, और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब भी f of x 0 से लेस होगा तो x जाएगा b में। इसका मतलब x बिलोंग करेगा b में, किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस ओपन इंटरवल a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा। यानी कि जब भी x इस इंटरवल में होगा तो x b में भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल के सारे जो पॉइंट्स हैं वो b में हैं, यानी कि इट इंप्लाइज दैट दिस इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ b। तो बाय डेफिनेशन इट इंप्लाइज दैट b इज ए नेबरहुड किसका, ऑफ A, बट A was taken arbitrary। ये तो हमने कोई भी एलिमेंट लिया था। इसका मतलब B, आप चाहे कोई भी एलिमेंट उठाओ उन सब का नेबरहुड बनेगा। इसका मतलब B इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स एंड हेंस B is an open set। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें सेट दिया गया है C इज द सेट ऑफ ऑल दोज x बिलोंगिंग टू R सच दैट f of x इज इक्वल टू 0। हमें इसको प्रूव करना है क्लोज्ड। तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका। C कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू R डिफरेंस C, मतलब it is the set of all those x belonging to R such that x does not belongs to C। यही मतलब हुआ कि भाई वो सभी रियल नंबर जो C में नहीं है, और रियल नंबर अगर C में नहीं होंगे तो इस बात का मतलब क्या होगा कि f of x आपका नॉन जीरो होगा, क्योंकि अगर C में होता तो f of x क्या हो जाता, 0 हो जाता। और जितने नॉन जीरो नंबर्स हैं उनको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज x बिलोंगिंग टू R सच दैट, भाई या तो वो 0 से बड़े होंगे यूनियन, या वो x R के अंदर जिनकी इमेज
0 से लेस होगी। ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, जो नॉन जीरो नहीं है या तो वो 0 से बड़े हैं या वो 0 से छोटे हैं। और ये क्या था हमारा A, और ये बन गया यूनियन B, यानी कि जो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट था ये आ गया A यूनियन B। और इसको हम क्लियरली लिख देते हैं कि C कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A यूनियन B, बट A यूनियन B इज ओपन। लेकिन A यूनियन B तो ओपन है, क्यों? आप इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाओ, वो या तो A में होगा या वो B में होगा। अगर वो A में है तो A उसकी नेबरहुड बन जाएगा, और अगर A नेबरहुड बनेगा तो A यूनियन B भी उसका नेबरहुड बन जाएगा। सिमिलरली अगर हमने एलिमेंट B में से ले लिया तो क्या होगा, B उसका नेबरहुड बन जाएगा, और B नेबरहुड होगा तो B से जो सुपर सेट होगा वो भी उसका नेबरहुड बन जाएगा। यानी कि A यूनियन B अपने सभी एलिमेंट्स का नेबरहुड बनेगा, तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इसका मतलब C कॉम्प्लीमेंट ओपन आ गया। सो हेंस C is a closed set, and this completes the proof.